बोलो राम जी महाराज की जय। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो। काष्ठ मतन सु अग्नि निकसे, दधि मथन सूघी, श्वास मथन सु संत दास, जीव होत है सी। समझ समझ प्राणिया मुख जो चाहिए, समझ समझ प्राणिया मुख जो चाहिए, ऐसी भगत गे रहिए वे, ऐसी भगति गे रहिए वे। सतगुरु शरणो धार शीश पर, सतगुरु शरणो धार शीश पर, राम राम मुख लइए वे, राम राम मुख लइए वे। समझ समझ प्राणिया मुख जो चाहिए, जैसो प्रेम जगत सु तेरो, जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो साहिब सु लागे वे, ऐसो साहिब सु लागे वे। तो सुन तीरता बार ना लागे, तो सुन तीरता बार ना लागे, नावे तुरत घट जागे वे, नाम तुरत घट जागे वे। समझ समझ प्राणिया मुख जो चाहिए, समझ समझ प्राणिया मुख जो चाहिए।
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। महाराज फरमा रहे हैं कि समझ समझ प्राणियां मोक्ष जो चाहिए ऐसी भगत कह रही है। महाराज कह रहे हैं कि अगर हमें मोक्ष जाना है तो ऐसी भक्ति को धारण करो जिससे हमारे जीव का कल्याण हो जाए। सतगुरु शरणों धार शीस पर राम राम मुख लइए वे। किसी भेदु सतगुरु से ज्ञान लेकर के सांसों सांस का भेद लेकर के और सांसों सांस सिमरण करने से हमारे जीव का कल्याण हो जाए। महाराज कह रहे हैं कि जैसो प्रेम जगत सु तेरो ऐसो साहिब सु लागे वे। आपने देखा होगा कि जब कोई अपना सगा संबंधी आता है तो सारा काम जो है वो छोड़ देते हैं, और कोई संत आते हैं या कोई अपने राम स्नेही जन आते हैं तो इतना प्रेम नहीं करते। तो महाराज कह रहे हैं कि जगत से जितना आप प्रेम करते हो, माता पिता भाई बहन, जितना प्रेम आपका संसारी लोगों से, अगर ऐसा प्रेम परमात्मा से हो जाए तो महाराज कह रहे हैं तो सुन तिरता बार न लागे नाम तुरंत घट जागे। अगर परमात्मा से ऐसा प्रेम हो जाए तो नाम की जागृति होने में देर नहीं लगेगी और भजन में सत शब्द की जागृति हो जाएगी। आगे महाराज बता रहे हैं कि जनकू काडर कन्या देवे बेला जी में आई वे। कह रहे हैं संसार के लिए जीव अपनी बेटी की शादी करता है और बहुत अच्छी उसमें दावत करता है और लोगों को जिमाता है और जीमता है। महाराज कह रहे हैं ऐसो हेत गुरासू लागे तिरता बार न काई। जैसे हमें अपने संसारिक कामों के करने में जितना प्रेम है, इतना प्रेम अगर हमारा सदगुरु से हो जाए, परमात्मा से हो जाए, तो हमारे कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। जन को केवत बहुडर राके ऐसो जनासु दूजे वे। महाराज कह रहे हैं कि जैसे हमें संसारी लोगों के कोई काम हमारा होता है तो हमें उनसे डर रहता है कि वो नाराज ना हो जाए, और ये काम अगर नहीं होगा उनका तो वो नाराज हो जाएंगे संसारी लोग। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि हमारे मन में भाव होना चाहिए कि अगर हम भजन नहीं करेंगे तो आज हमारा परमात्मा जो है वो हमसे नाराज हो जाएगा और हमें साहिब की दरगाह में जाकर के उसका जवाब देना होगा। ऐसा भाव हमारे अंदर हो जाए तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसो उजागर गुरु दिशु साहिब तभी पिछाने आवे। तो महाराज कह रहे हैं जैसा डर संसारी लोगों से, अगर ऐसा डर हमारा सदगुरु से हो जाए, महाराज ने कहा कि गज मानस माने आकस सही, गज माने आकस सही, जे गुरु को डर होए तेस उसको सुखराम के काल न झांपे हो। महाराज कह रहे हैं कि जैसे हाथी है, जब बीलवान उसे चलाता है तो अंकुश का डर मानता है, वो सीधा सीधा चलता है। ऐसे ही हमारे मन में ये विचार हो जाए जैसे हाथी अंकुश से डरता है, हमें सदगुरु से डरो कि हम कहीं बैठे हैं, सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया है और उसके ज्ञान के अनुसार हम उनके वचनों पर नहीं चलेंगे, हम भजन नहीं करेंगे, सिमरन नहीं करेंगे, तो हमारे जीव का कल्याण कैसे होगा। अगर ऐसा डर हमारे अंदर हो जाए गुरु का, तो महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु तभी साहिब तभी पिछाने आवे, तो हमें उस परमात्मा की परख हो जाएगी। आगे महाराज बताते हैं कि जुग के माई जुगे जुग पर ले सवे गर्भ में आया। महाराज कह रहे हैं कि संसार में हमें परमात्मा ने भेजा तो हमने अपने जगत के लोगों से प्रेम किया, सगे संबंधियों से प्रेम किया और परमात्मा से प्रेम नहीं किया। जब परमात्मा से प्रेम नहीं किया तो हमें जुगों जुगों तक
प्रलय में 84 में जाना पड़ा और दुख भोगने पड़े। तो महाराज कह रहे हैं कि जुग के माई जुगे जुग प्रलय सबे गर्भ में आया बे, इसके कारण हमें गर्भ में आना पड़ा और जन सुखे हेत किया नरजुग में से सब मोक्ष सिधाया। महाराज कह रहे हैं कि जिसने भी सतगुरु से प्रेम किया, संत जनों से प्रेम किया, उनको वचनों को अपने हृदय में धारण किया, सांस उसांस सिमरण किया, तो वो सब लोग परम मोक्ष को चले गए। क्यों कि सतगुरु का शरणा जिसको मिल गया उसको जीव को परम मोक्ष अवश्य हो जाता है। आगे महाराज जी बता रहे हैं कि सुखराम समझ मन माई बारे संग न कोई वे। महाराज कह रहे हैं कि हे मन, तुम इस बात को समझ लो कि अंत समय में तुम्हारे साथ कोई भी जाने वाला नहीं है और तुम्हें अकेला ही संसार से जाना पड़ेगा। जगत भगत का है दो मार्ग भेला, चले न कोई। महाराज कह रहे हैं जगत का और भक्ति का मार्ग जो है वो अलग अलग है। अगर आप सोचो कि जगत से भी प्रेम करें और भक्ति भी करें तो भक्ति नहीं हो सकती। हमें एक तरफ आना पड़ेगा, या तो जगत को छोड़ना पड़ेगा या भक्ति को छोड़ना पड़ेगा। अगर भक्ति का मार्ग अपनाना है, भजन करना है, सिमरण करना है, तो महाराज कह रहे हैं कि जैसे धाय माँ होती है वो बच्चे को अपने दूसरे के बच्चे को पालती है और प्रेम अपने बच्चे से करती है, तो ऐसे ही हमें धाय माँ की तरह रहना है। हमें अपने परमात्मा से सच्चा प्रेम करना है और जगत में रहना है, जगत का काम करना है। और प्रेम सच्चा जो है वो किससे करना है? परमात्मा से करना है। जब हमारा सच्चा प्रेम परमात्मा से हो जाएगा, उससे हमारी डोर लग जाएगी, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धिन्न हो, धिन्न हो।